हेलो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। ब्लॉग की शुरुआत हुई शाम के 5 बजे से, क्योंकि पूरा दिन आप लोगों को ब्लॉग में आके बताया ही मैंने पूरा दिन कैसा रहा मेरा। बहुत हेक्टिक वाला रहा। और बस डुग्गू की रात में थोड़ी सा तबीयत भी ख़राब हो गया था, तो डुग्गू भी खूब उसने परेशान किया रात में। बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था, जबकि तो मैं दिन में भी आराम नहीं कर पाई, पर फिर भी थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया। और काम तो मैंने किया ही, पर नहीं व्लॉगिंग करने का मन कर रहा था, तो फिर शाम से वही कपड़ा धुलने को लगाया। फिर यहाँ पे आ गई हूँ और ये मैं वो काट रही हूँ, तरबूज काट रही हूँ भगवान को नाश्ता कराने के लिए। तो तरबूज काट लूँगी, जितने बीज उज हैं सब कुछ निकाल के फिर चम्मच लगा के फिर ले जाऊँगी, तो भगवान को नाश्ता करा दूँगी शाम में। और फिर खाना वाना का फिर बाद में देखा जाएगा। और शाम में मेरे यही सब काम रहते हैं बस। और ऐसे ही बस शाम के काम की शुरुआत हो जाती है। काम तो ऐसा है कि काम पूरा दिन भर करो तो आराम नहीं है। और फिर यहाँ पे सब कुछ किया था, फिर उसके बाद यहाँ पे पानी लेके चली आई थी। चीकू अभी अभी सो के उठी थी, तो उसको पानी पिलाया मटके का। यहाँ पे पता है, यहाँ पे दोपहर में हलवा पूड़ी बनाया था भगवान के लिए, तो वही हलवा थोड़ी सा था, तो वही हलवा मैं खा रही थी, चीकू को खिला रही थी। फिर पानी वानी पिया मैंने। फिर यहाँ पे मैं बच्चों का जो किताब मंगवाया था बुक, उनमें कवर चढ़ाना था, तो 2-3 में तो मैंने दोपहर में चढ़ाया था बैठे बैठे उनको पढ़ाते पढ़ाते, पर और 2-4 बाकी थे। मतलब जितना पेपर था पन्नी था उतना मुझे चढ़ाना था, तो फिर मैंने बैठे बैठे चढ़ाया। चीकू को दे दिया था बॉल, तो वो बॉल से खेल रही है बराबर। मैं बस कवर चढ़ा दूँगी बच्चों के कॉपी किताब में, सभी कुछ करना पड़ता है साथ ही साथ। अब फिर उसके बाद आंधी खूब चलने लगी थी, ठंडक हो गया था। यहाँ पे चीकू को मैं लेके आई हूँ बाहर। ये देखिए घोड़े पे कैसे खुश हो रही है। अब बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ कर रही थी, पर यहाँ पे आवाज़ मैंने नहीं लगाया, क्योंकि वो भागवत चल रहा था, तो इसलिए टीवी का आवाज़ आता। बहुत ज़्यादा खुश थी, देखिए कितना खुश है, मतलब उतर ही नहीं रही थी घोड़े से। और डुग्गू का ये घोड़ा है। और यहाँ पे फिर मैंने बर्तन वर्तन दिले, देखिए मेरे कपड़े भी गीले हैं। अब बच्चे आ चुके हैं ट्यूशन से, और मैं यहाँ पे खिचड़ी रख रही हूँ भगवान के भोग के लिए रात के लिए। अब बस यहाँ पे खिचड़ी रख दूँगी। खिचड़ी रखने के बाद पूरा मेरा टी शर्ट गीला हो जाता है, पानी छीटा पड़ता है ना। इधर देख बेटू बेटू। शिल्पा का मैसेज मुझे याद आ रहा है। शिल्पा कह रही थी, मैसेज किया था, अब चीकू पहले की तरह खुश नहीं होती है वो। मतलब हाँ, पहले की तरह, मतलब जब से तबीयत ख़राब रही है, तो उसके बाद से अब क्या करती है, फ़ोन के तब तो बढ़ती है, पर कहती है मुंह में भरने के लिए मुंह में लेती है, और ज़्यादा कैमरे में ही फोकस करती है, मुंह में कैमरा भरती है, तो ख़राब होने का मुझे डर लगता है। और ज़्यादा अब उतना देखती भी नहीं है, पहले ज़्यादा देखती थी। अब मन के ऊपर है, मन अभी नहीं है तो अभी नहीं देख रही है, जब मन हो तो बिल्कुल बराबर देखेगी कैमरे में। तो शिल्पा का मैसेज 2 बार था, तो मुझे याद आ गया। मैं चली आई हूँ कमरे में, और देखो पीछे से आवाज़ आ रहा है ना, जैसे बातें करो बस बिल्कुल समझती है मुझे से मम्मा बातें कर रही। बच्चे आ चुके हैं ट्यूशन से, आज थोड़ा सा जल्दी बच्चे आ गए हैं, अभी भी जेल आए, वरना बिल्कुल अंधेला हो जाते हैं तब बच्चे आते हैं। और मैंने कहा लड्डू से बेटा तुम ही पूजा कर लो। वैसे मैं भी कर सकती थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आज दिन में 2-3 बार नहाया भी, भले मैंने कपड़ा नहीं चेंज किया, पर मैं 3 बार आज पूरे दिन में मैंने नहाया है। बार बार भगवान को मतलब खाना वाना खिलाना होता है ना, तो इसलिए फिर करना पड़ता है। कपड़े फिर वही रहते हैं, और नहा लेती हूँ। तो मैंने कहा कि लड्डू तुम ही कर दो बेटा। तो लड्डू अभी आई है नहा के, अब करने जा रही है पूजा। और कल रात में, आज पूरे दिन से मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया। शाम से मैंने वीडियो वो किया, क्योंकि पूरे दिन से ऐसा हुआ ना, कल रात में लड्डू के पापा गए थे कल वहाँ पे कानपुर गए थे। हमारे यहाँ से कानपुर 2-2.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, हमारे भरुआ से। तो कानपुर गए थे, तो हमेशा कानपुर जब भी जाते थे, कई मतलब बहुत महीने 2 महीने में एक बार जाना होता है कानपुर काम से। तो कानपुर जब भी जाते थे ना, तो 8 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे आ जाते थे। कल ऐसा हुआ कि 12:30 बजे आए, ऊपर से फ़ोन बंद, अब फ़ोन ना लगे। हम एक तो होती ही है, अब जाहिर सी बात है, अगर 4 लोग हैं, अगर एक कोई कहीं भी चला जाए तो फिर तो थोड़ा सा तो मतलब दिक्कत होता ही है। पर लड्डू के पापा की ऐसी आदत है ना, वो फ़ोन कुछ भी नहीं करते अगर देर और हो जाता है। तो ये नहीं है कि एक बार फ़ोन करके बता दें कि देर हो गया है मुझे, पर नहीं, उनको ये आदत उनकी नहीं है। अब मैं इधर से फ़ोन मिला रही थी तो फ़ोन उनका बंद था, तो मुझे उलझन जैसी लग रही थी। अब रात 12:30 बजे ये आए लड्डू के पापा, और मैंने ना खाना खाया ना कुछ, ऐसी में लेटी रही, लेटे लेटे 12 बजे आँख मेरी वो होने लगी, क्योंकि मैं दिन में सोती नहीं हूँ, कथा लगा लेती हूँ। तो पूरा दिन तो अब थकावट तो हो ही जाता है, एक इंसान पूरा दिन लगा रहे तो 12 बजे करीब मेरी आँखें लग गई। फिर 12:30 बजे लड्डू के पापा आ गए, और बस फिर लड्डू के पापा आए तो फिर उन्होंने कहा कि खाना लगाओ, तो फिर रोटी वोटी बना के वही मैंने
ये सब करते करते मुझे 1:30 बज गए। कल पहली बार ऐसे मतलब जब मेरी चीकू मतलब पेट में थी, जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी तब कभी कभी ऐसा होता था। जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार होती थी तब मैं बर्तन रात के किचन के में मतलब रात वाले रूटीन में बर्तन छोड़ दिया करती थी, नहीं धुल पाती थी जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। कल ऐसा हुआ 1:30 बज गया। अब 1:30 बजे रात में मैं थोड़ी बर्तन धुलती, मैंने सब बर्तन छोड़ दिए। मुझे लगा कि 8 बजे नहीं तो 9 बजे आएंगे। इंतज़ार करते करते एक तो चीकू भी नहीं सो रही थी, 11 साढ़े 11 बजे सोई। तो काम सब वहीं के धरे रह गए। ना मैंने खाना खाया ना कुछ। बच्चों को बस खिला दिया, बच्चे अपना सो गए। और फिर उसके बाद 12:30 बजे सोई। फिर उसके बाद डुग्गू उठ गया, कह रहा मम्मा मेरा कान दर्द हो रहा है। 1-1:30 बजे नहीं 12:30 बजे आए, 2 बज गया सोते सोते। 2:30 बजे तक कम से कम नींद आई। फिर डुग्गू उठ गया, मेरा कान दर्द हो रहा है। अब इसके कान के चक्कर में इसको दवाई डालूँ, कहीं कुछ। तो कल के रात तो बहुत बुरा रहा। दिन तो ठीक है, पूरे दिन कूदते दौड़ते निकल जाते, पर रात भी बड़ा बुरा रहा कल का। इसी वजह से सुबह में इतना थकावट लग रहा था, इतना थकावट। अब चाहे थकावट हो चाहे कुछ, टाइम से तो नहीं पड़ता है जो रूटीन है सुबह का। तो वही चीज़ है। फिर सुबह से काम जल्दी सुबह उठते सबसे पहले मैंने बर्तन धुला। तो इसलिए मैंने सुबह का वो नहीं किया, वीडियो शूट नहीं किया, शाम से किया है। अभी चलती हूँ, आरती लड्डू कर रही है, मैं भी कर लेती हूँ उसके साथ मिलके, और फिर आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ। अब यहाँ पे ये हो रही है आरती। आप लोग आरती ले लो, दर्शन कर लो, प्रेम से बोलो राधे राधे। लड्डू डुग्गू सबको ही साथ में हम लोग मिल के करते हैं। देखिए डुग्गू मेरा कैसे हाथ पे मतलब ताली बजा रहा है। तबीयत ख़राब है पर फिर भी बहुत ज़्यादा शैतान है। और ये देखिए, ये रात में लड्डू के पापा मैंने बताया ना कानपुर गए थे, तो ये हाथी मतलब ले आए थे। लोहे का व्यापार है ना, दुकान है लड्डू के पापा का, तो छोटा सा हाथी ले आए थे। तो फिर मैंने भगवान जी के यहाँ वाश करके अच्छा से धुल के रख दिया था। और बस यहाँ पे फिर खिचड़ी ले आई थी मैं घी डाल के ऊपर से। फिर मैंने फूक के ठंडा करके, थोड़ा सा ठंडा हो गया तो थोड़ा गर्म भी था, तो बस मैंने फूक के फिर भगवान को खिलाया अच्छे से। हाथ से मैं मतलब छू के देख लेती हूँ कि गर्म तो नहीं है। और बस पहले घंटी बजा के खिलाया जाता है, घंटी बजा दो चाहे ताली बजा दो। और बस उसके बाद फिर मैंने खिलाया। खिलाने के बाद पानी वानी पिला दूँगी, मुँह साफ़ कर दूँगी। और फिर जब सुलाते समय फिर दूध पिला दूँगी। दूध पिलाने के बाद फिर मैं सुलाती हूँ। अभी खाना वाना खिला के पर्दा बंद कर दिया 5 मिनट के लिए। फिर चलते हैं किचन में। और किचन में आग कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। घी डालने के बाद बेसन डालूँगी, क्योंकि मुझे बताया था ना मुझे बेसन के वो करने हैं, लड्डू बनाने हैं। भगवान के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा कुछ थोड़ा बहुत बना दूँ, नाश्ते करने में फिर दिक्कत होती है कराने में। बेसन मैं भून रही थी, भून लिया मैंने बेसन। फिर यहाँ पे चीनी मैंने पीस लिया था और लड्डू में मिलाने के लिए धीमे आंच पर बिल्कुल बेसन को भूनना पड़ता है, और खुद ही सुंदर सा खुशबू आने लगता है जब भुन जाता है तो। और बस यहाँ पे फिर मैंने चीनी पीस ली थी। पीसने के बाद फिर यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लड्डू और गोपाल दोनों को, गोपाल को मैंने तेल और मालिश करके सुला दिया है। और ये 8 साढ़े 8 या 9 बजे तक का ये टाइम है, 9 बज रहा है। और फिर मैंने अब लड्डू को तेल और मालिश किया, फिर कपड़े वपड़े चेंज किए। और बस अब लड्डू को मैं लोरी सुला रही हूँ, और झूला रही थी, लोरी सुना रही थी लड्डू को। और गोपाल तो हमारे लेट गए थे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है दोनों लोगों को एक हाथ में कैसे लूँगी, तो इसलिए गोपाल को मैंने पहले सुला दिया। लड्डू को थोड़ा लड्डू से मेरा मोह माया ज़्यादा है। यहाँ पे मैं नज़र उतार रही थी, लोरी सुना रही थी जैसे मैं अपने बच्चों को सुनाती हूँ। यहाँ पे से चीकू है पीछे से, वो मुझे खींच रही थी बार बार। मैं लोरी सुना रही थी तो मुझे टुकुर देख रही थी। सबसे ज़्यादा सुकून इसी में मिलता है, सच कहूँ। दुनिया का हर सुकून एक तरफ, आइए भगवान का प्रेम एक तरफ। और बस इसी में मैं सारे दुख तकलीफ़ सब कुछ मैं भूल जाती हूँ, सब टेंशन है सब कुछ मैं भूल जाती हूँ। अब बस लोरी सुना के मैंने पूरी प्यारी वारी कर लिया। फिर उसके बाद सुला दिया मैंने भगवान को। ये कॉटन का चद्दर है भगवान का, तो उनको ओढ़ा दूँगी। और बस पर्दा नीचे को खोल देती तो कूलर का हवा जाते रहता है। यहाँ पे अब थोड़ा सा बेसन वो हो गया था ठंडा, तो इसमें चीनी मिला लिया। और चीनी मिलाने के बाद बस यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ। और लड्डू जो है ना, लड्डू अपना वो कर रही है, ड्राइंग बना रही है। चीकू देखिए, चीकू का तो ये है कि मैं भी मम्मा के साथ करवाऊँ। और डुग्गू मेरा सो गया है, उसकी तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है ना, तो सो गया है। सारे लड्डू ऐसे ही मैंने बना लिए थे। और बस उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को कितना सारा लड्डू बनाए। ये देखिए इतना सारा ढेर सारा बन गया लड्डू। फिर इसको उठा कर मैं डिब्बे में भर दूँगी। और स्वादिष्ट बना है, भगवान को वैसे भी लड्डू बहुत पसंद है, लड्डू गोपाल ही हैं तो लड्डू पसंद है। और बस यहाँ पे दाल थोड़ा सा मुझे गर्म करना था, गर्म किया। जो चीनी बचा था वो चीनी मैं डिब्बा में वो कर दे रही हूँ, पलट दे रही हूँ चीनी वाले डिब्बे में। यहाँ देखिए डिब्बे में मैंने लड्डू रख दिया है। लड्डू रखने के बाद बस फिर उठा कर डिब्बा रख दूँगी। और बस आज का व्लॉग यहीं रहता। उम्मीद है आप लोगों को छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा। और रात में बस अब रोटी बनाना है, रोटी बना के डिनर वनर करवा दूँगी। बच्चे तो मेरे सो गए हैं, चीकू अभी जग रही है। और इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट सबको।